ब्रह्मचारी श्री कृष्ण। एक समय की बात है, किसी दिन गोपियों ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, दुख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य निवारणार्थ संसारिक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। गोपियों की बातें सुनकर चंचल आत्मा बाल कृष्ण अपना बालकपन भुलाकर वर्दों की भांति गंभीर से होकर बोले, हे गोपियों, इस विषय में मनीषी जन सरलतम उपाय बताते हैं। किसी तपस्वी को विप्र को पवित्रता पूर्वक उनके नियम अनुकूल भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इस धरा पर अन्नदान से बढ़कर समृद्धि पाने का तथा अपने ज्ञात पापों के शमन का कोई अन्य उपाय नहीं है। यह कि मनुष्य के दुष्ट कृत्य उनके अन्न में रहते हैं। जो जिसका अन्न खाता है वह उसके पाप ही खाता है। सौभाग्य की बात है कि ऋषि पंचमी का पावन पर्व है। तुम्हारे मन में भाव भी बहुत उत्तम है, अतः किसी सदाचारी संतोषी तपस्वी विप्र को भोजन कराओ। मंत्र मुग्ध सी गोपियां कृष्ण की मधुर वाणी को सुनकर रोमांचित हो उठी तथा उत्साह पूर्वक बोली, हे प्रभु, आप ही बताएं, किसी विप्र को भोजन कराएं। श्री कृष्ण बोले, यमुना पार रहने वाले महर्षि दुर्वासा जी, यदि आपकी प्रसादी स्वीकार कर लें तो समझ लें आप पर परमात्मा की विशेष कृपा है। यद्यपि गोपियां श्री दुर्वासा जी की विशिष्टता विलक्षणता को जानती थी, तथापि उनके कठोरतम नियम, कठोर प्रतीत होने वाला भयप्रद स्वभाव, उनका एकांतवास, उनकी दुर्लभता और उस पर भी केवल दुर्वा ही खाकर रहने वाले प्रसिद्ध हैं। यह सब सोचकर गोपियां चिंतित तो हुई, परंतु श्री कृष्ण के पल का सम्मान करके परमानंद परिलुप्त होकर पवित्र भाव से प्रचुर मात्रा में घृत पकाओ, पेय पकाओ, विविध व्यंजनों का निर्माण करने लगी। उनमें देखा देखी सुना सुनी होड़ सी लग गई। गोपियां देह से काम करती पर मन श्री कृष्ण में लगा रहता। अतः मानो यह प्रसादी गोपियां अकेली नहीं बना रही, अपितु श्री कृष्ण साथ में लगे हैं। अथवा ये कहें कि गोपियां तो यंत्र मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं, वास्तव में श्री कृष्ण ही बना रहे हैं। और यदि श्री कृष्ण ही बना रहे हैं तो भी क्या आश्चर्य, यह तो भारतवर्ष की ऋषि सत्ता, ज्ञान सत्ता, वैराग्य सत्ता का अभिवंदन है। आज ब्रज में गोवर्धन पूजा जैसा महान महोत्सव हो गया, सब तैयारियों में जुटे हैं। एक तो श्री कृष्ण की आज्ञा है, ऊपर उनके गुरुदेव की प्रसादी है, जो कि केवल दुर्वा ही खाते हैं। सैकड़ों वर्षों में कभी कभी किसी पुण्य आत्मा का ही प्रसाद स्वीकार करते हैं, पर जिसका भी पा लेते हैं उसके सौभाग्य के आगे देवराज इंद्र भी तुच्छ हो जाते हैं। इस प्रसंग में गोपियां की सीखने योग्य दो बातें हृदय को आकृष्ट करती हैं। सकारात्मकता युक्त चिंतन, कामना वासना मुक्त हृदय। एक तो गोपियां रंच मात्र भी नकारात्मक नहीं है। एक ने भी लौटकर यह प्रश्न नहीं किया कि क्या बनाएं, कितना बनाएं, कैसे बनाएं। हमने बना भी लिया और उन्होंने न खाया तो फिर इस बाढ़ में यमुना को पार करके उनके आश्रम तक पहुंचना हंसी खेल है क्या। वहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हुआ तो क्रुद्ध होकर साफ दे दिया तो दूसरी बात। गोपियां वासना, मालिन्य तथा कामना के भार से सर्वथा विमुक्त, समस्त जागतिक कृत्यों से निर्वृत्त, नित्य कृष्ण चिंतन में प्रवृत्त, लोकोत्तर चारित्र्य संपर्क उपासना के चरोत्तम कर्ष का आसीन है। इनके निर्मल निष्कलंक मयंक मुख की मयूर खाबा से, इनके दिव्य पादार विंद मकरंद की सुगंध से उद्वादी विज्ञानी सम्मोहित होकर समाधान पाते हैं। ये किसी फल आकांक्षा से नहीं, अपितु कृष्ण आज्ञा पालना अर्थ ही ऋषि भोजन करा रही हैं। श्रद्धा भाव से भरी गोपियां नंगे पैर हाथों में प्रसादी लिए यमुना के किनारे आ गई। इधर सजी धजी गोपियों की भीड़
और उधर श्री दुर्वासा महाराज की कुटिया, बीच में उत्ताल तरंगों के विकराल यमुना की जलधारा। भोली भाली गोपियां क्रिया कुशल तो हैं ही, साथ ही कृष्ण कृपया बल संपन्न भी हैं। अतः उल्हाना, आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप किए बिना श्री कृष्ण से बोली, भगवान, यमुना का अगाध जल पार किए बिना हम कैसे वहां जाएंगे जहां हमारा कल्याण होगा। निर्विकार भाव से श्री कृष्ण बोले, यमुना से जाकर कहो, हमारे रसिक शेखर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, तो हमें मार्ग दें। हे गोपियों, मेरा स्मरण करने मात्र से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, खंडित व्रत वाला भी अखंडित व्रती हो जाता है, अक्षय क्षत्रिय भी क्षत्रिय हो जाता है, सकाम भाव वाला भी निष्काम हो जाता है, अथवा पूर्व निष्काम आत्माराम भी नाम रूप लीला धाम की कामना से भर जाता है। गोपियां कृष्ण आज्ञा पाते ही यमुना के पास जाकर बोली, हे यमुने, श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हमें मार्ग दे दें। सहसा चमत्कार हुआ, यमुना ठहर गई। मार्ग मिलते ही गोपियां पार चली गई। पुण्य प्रभाव से अति दिव्य, तप सतेज से अति भव्य, प्राकृतिक सौंदर्य से सुरम्य, सकल जीव निकाय के परमाश्रय उस एकांत शांत आश्रम में जाकर मुनिमंडल मुकुटमणि बहरम विधृष्ट रुद्रांत स्वत्पन अनुसुईया अत्रि नंदन दुर्वासा जी को नमन करके विनीत भाव से गोपियों ने आगमन का कारण बताया, जिसे सुनते ही श्री कृष्ण आज्ञा समझकर चुपचाप महर्षि दुर्वासा ने समस्त प्रसादी को पचा लिया। प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद सहित जाने की आज्ञा दी। गोपियां बोली, गुरुदेव, यमुना को कैसे पार करें? दुर्वासा जी ने सहज भाव से कह दिया कि यमुना से कहना कि महर्षि दुर्वासा दुर्वा खाकर ही रहते हैं, तो हमें मार्ग दे दो। महात्मा दुर्वासा की बात सुनकर गोपियां आश्चर्य में पड़ गई। ये क्या कह रहे हैं? अभी अभी हजारों लोगों की सुधा निर्वृत्ति के लिए पर्याप्त भोजन को हमारे सामने ही अकेले खाया है, ऊपर से कहते हैं कि केवल दुर्वा खाकर ही रहते हैं। उन गोपियों में ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ गांधवी नामक गोपी ने सहसा एक विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान क्षमा करें, हमारी एक जिज्ञासा है, ये रसिक शेखर कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हुए तथा विविध व्यंजन खाने पर भी आप दुर्वा भोक्ता कैसे हुए? महर्षि दुर्वासा बोले, हे गोपी वृंद, पहले तो आप यह समझें कि आकाश में शब्द नामक गुण है। आत्मा शब्द तथा आकाश दोनों से भिन्न होकर इस आकाश में रहता है, फिर भी आकाश उस आत्मा को नहीं जानता। वही आत्मा मैं हूं, तो फिर मैं भोक्ता कैसे हुआ? इसी प्रकार वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी आदि गुण होकर भी इनमें रहने वाले जिस आत्म तत्व को ये वायु आदि नहीं जानते, वही नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं मैं। तब फिर मैं भोक्ता कैसे हुआ? अर्थात देह आदि से तथा देह आदि के आहार विहार से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि इस जड़ विनाशी विकार देह आदि से मैं सर्वथा भिन्न हूं। अब आती है श्री कृष्ण के ब्रह्मचारी होने की बात। हे गोपियों, यह कृष्ण जो आपके प्रियतम हैं, ये दोनों शरीरों के कारण हैं। ये अभोक्ता, साक्षी एवं दृष्टा हैं। वे विद्या अविद्या से भिन्न विशुद्ध विद्या में है तथा कैसे विषय हो सकते हैं? जन्म, जरा, रोग आदि से भिन्न तथा गुणतो हैं। अच्छेद, अभेद, अक्लेग, अव्यपदेश्य हैं। श्री कृष्ण जैसे प्रकार के समीप अंधेरा भी नहीं आ सकता, वैसे ही श्री कृष्ण के समीप विषय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी गोपों में, सभी देवों में यही श्री कृष्ण चेतन रूप से विराजमान है। सभी वेदों द्वारा भी इनका ही गान किया जाता है। हे गोपी, श्री कृष्ण भोक्ता नहीं, दृष्टा साक्षी हैं, एकादेश्य नहीं, सार्वदेशिक सर्वव्यापक हैं, एक काल्किक नहीं,
सार्वकालिक हैं। एक होकर भी अनेक नाम हैं, रूपों से भी भाषित होते हैं। वे जगत के उद्भाषक, संरक्षक तथा संहारक हैं। इसीलिए उनके भरम चरित्रों की बात सुनते ही यमुना ने आपको मार